सिंघा इसने वहाँ पे इसको जाट और उसका मुद्दा बनाया, राजपूत का, रजत दलाल ने। ये सबसे पहले जाति कार्ड खेलता है, सबसे पहले, कि मुझे दलाल क्यों बोला, ये वो। और इसने बनाया और इसने सिंघा के बारे में बोला कि सिंघा तू तो राजपूत भी नहीं है, मुझे कागज दिखा। उस पे इतना दबाव बनाया दम है, और इसने एक मॉब तैयार की, जैसे स्क्विंट नियॉन की मॉब है ना ट्विटर पे, सेम मॉब इसके पास है, सेम, एकदम सेम मॉब, कोई फर्क नहीं। वो लोग कहने लगे अपना वो दिखा, जाति प्रमाण पत्र और ये सब। वो बेचारा इतना सीधा, क्योंकि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसका नेशनल आने वाला है, वो उसकी पावर लिफ्टिंग में वो सब वो करता रहता है। तो उसने भाई वो भी दिखा दिया, बोला ये तो फेक है, ये तो फेक है, ये तो फेक है, ऐसे ही करने लगा। लास्ट में इसने कहा कि मैं तेरे से सॉरी बुलवाऊंगा। लीगल केस सबसे पहले करता है, इसने वकील पकड़ा हुआ तुरंत लीगल निकाल देता है। तो इसने लीगल केस कर दिया उस पे, या तो तू फाइट करेगा मेरे साथ, या ये होगा या वो होगा, और फाइट में कॉन्सेंट रहेगा, कोई किसी को हो जाए कुछ नहीं होगा, ठीक। ऐसी बात हुई। तो अ, एक मिनट रुकना बस, है ना। अब हुआ क्या कि उसने सॉरी बोली, जो उसके सपोर्ट में आए थे उन लोगों ने भी, उससे भी अरेन है एक, अरेन भी एक, ये कॉमेडी बहुत करता है बीच बीच हाँ, में, ये करता है कॉमेडी बराबर, हर ये चीज अपने आप को में बहुत करता बड़ा है। कॉमेडियन समझता है। तो यहाँ वहां पे ये बदतमीजी करने लगा उन दोनों ने, वो दोनों बड़े जाने दिया, और वो लाइव एंड हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो यही कहा कि भाई सुलझा लो, सिंघा भी अपना ही, बोला ना अभी वो राजपूत नहीं है, और उससे मुझे प्रूफ चाहिए राजपूत होने का, उससे ये चाहिए। बोला तुम तो राजपूत समाज से हो राजवीर भाई, बोला कोई बात नहीं, वो राजपूत नहीं भी है तो क्या हो गया, लेकिन मैटर खत्म करो, कुछ नहीं रखा हुआ है। इसने बदतमीजी की बहुत मतलब ऐसा हो ना, पता भी नहीं लगे सामने वाले को, लेकिन वो पता लग रहा था कि ये बड़े छोटे की समझ नहीं है इसको, ये पोक सबका। कर रहा है, हाँ। तो इसने किया, बात वहां पे खत्म हो गई। बाद में उसने सिंघा से और बाकी लोगों से इसने माफी मंगवा दी, मैटर खत्म हो गया सिंघा का। फिर इसने अभी कोई एक स्कैमर पकड़ा था, अभी इससे ब्रैंडम सेना वाली कंट्रोवर्सी से पहले इसने एक स्कैमर पकड़ा, एक लड़का था जो कनाडा का। पापा के नाम पे, नहीं पापा के नाम पे, उसके पापा बीमार थे तो वो चंदा ले रखा था 10-20 हजार का, वो पकड़ लिया, पता नहीं कहाँ उसको लाइफ में माफी मंगवाई, उसको उसको पीटने गया, उसमें थप्पड़ लगाए, उसको बिठाया दिल्ली में और उसको ऐसे ही घुमाया, फिर उसके घर पे लेके गया, वहां भी बच गया ये, ठीक है, पुलिस ने कुछ नहीं किया। फिर एक असम का लड़का था, उससे अभी माफी मंगवाई, हनुमान चालीसा पढ़वाता है, वहां भी बच गया है, ठीक है, वो भी बच्चा था। अब इसको कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है, वैसे ट्रेनर है, शिवित पता नहीं ये शिवित शिवित करके भी एक रोडीज का हाँ, दूसरा एक शिवित है। शिवित वो उसी के सिंघा के सपोर्ट में आया था, शिवित, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। 3 लोग सपोर्ट में आए थे, अरेन, शिवित और एक और था, कैसे करके तीनों से उसने माफी मंगवाई थी। फिर वो स्कैमर वाला बच्चा हो गया, फिर असम वाला बच्चा हो गया, ठीक है। अभी इसने क्या किया, एक और कंट्रोवर्सी हुई सुपर सिंह के साथ कुछ, ठीक है। सुपर सिंह कनाडा में रहता है, पंजाब का रहने वाला, वहां पे अपनी जिम चलाता है, वो है तगड़ा। तो कहने लगा मैं तेरे घर भेजवा दूंगा, मैं तेरा घर का एड्रेस, इस सबको बोलता है मैंने तेरा ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, तू देख। वो कह रहा तू भेज, बोला मेरा बापू वहां पे बैठा है, तू भेज के दिखा, तुझे तो वो सारे के देख लेंगे, तू जा। इसने इसको ब्लॉक कर दिया, इसने कोई जवाब नहीं दिया उसके बाद, सिंघा ने। ठीक है। अभी स्टोरी सिंघा ने नहीं, रजत दलाल ने। अच्छा, रजत सिंघा ने कहाँ से ब्लॉक आ कर गया? दिया। नहीं, हाँ? सॉरी, सिंघा बोल रहा हूँ, सॉरी, ये इसने सुपर सिंह है ना, सुपर सिंह ने ब्लॉक कर दिया उसको। अरे नहीं भाई, रजत दलाल ने सुपर सिंह को ब्लॉक कर दिया, ओके 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 ओके। ये कह के मैं तेरा वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, और उसने उसको ब्लॉक कर दिया, तो खत्म अभी मतलब। रजत दलाल अभी कल ही तो स्टोरी में वो वाइफ के अरे बारे में। सुन तो ले, हाँ बात तो सुन ले भाई, बात तो सुन ले। तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, हम्म सारे अकाउंट उसके ब्लॉक कर दिए। वो कह रहा था कि मेरे बेटे तक का अकाउंट इसने ब्लॉक कर दिया, जो मेरे बेटे का अकाउंट, मतलब ऐसा कुछ नहीं, उसके मतलब घर, उसके भाई का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया था उसने, रजत दलाल ने। वो सुपर सिंह ये कहता रहता, तू अब तक बच्चों को हैरेस कर रहा था, तू मुझसे भिड़, तेरी टक्कर का मैं हूँ, तू मुझसे भिड़, और मैं कनाडा में हूँ, और मैं यहीं से सब कुछ कर दूँ, तू मेरे घर जा, जो तू धमकी दे रहा है ना, मेरे घर जा। तो सुपर सिंह की कंट्रोवर्सी ये चलती रही। अभी बीच में, अभी मैंने एक वीडियो शेयर की है, मैं वो वीडियो यहाँ पे लगा रहा हूँ। एक एक लड़का है, उसका नाम है जॉय ज्योति, वो असम का रहने वाला है, करीमगंज का, ठीक है। इससे इसने ट्रेनिंग का पैसा दिया, और कुछ सामान मंगाना था, उसका भी पैसा दिया। इसने वो सामान भेजा ही नहीं 20 दिन तक, वो स्लिप मांगता रहा, इसने स्लिप दी नहीं, बोला था संडे है वो है, और उसने मतलब 20 दिन बाद भेजा,
और इसकी कुछ कंट्रोवर्सी इसने वीडियो पे डाल दिया। पहले तो कहने लगा जा तू मेरा जो कुछ कर सकता है कर ले, तेरे में दम है तो कर ले, तेरे में दम है तो तू करके दिखा दे। इसकी वीडियो पे वो आने लगे रील्स पे, बहुत ज्यादा व्यूज, 7 मिलियन 8 मिलियन व्यूज आ गए। फिर उसने बोला डिलीट कर, ये कर वो कर। उसने बोला मेरे पैसे भेज जो तूने मेरे साथ स्कैम किया है। उसने 36,000 रुपए भेज दिए। और इसने क्या करते हैं बाद में जो है उसको आर्काइव कर ली सारी स्टोरीज जो इसने जॉय ज्योति ने लगाई थी। लेकिन बाद में फिर ये उसको फिर गाली देने लग गया जॉय ज्योति को। मतलब जॉय ज्योति ने इसकी 1-to-1 डेली वाली सर्विस ली थी, जो भी ये ट्रेनिंग वगैरह देता है। उस पे कॉल करता है तो उठाता नहीं है, सामान इसने भेजा नहीं, तो इसके स्कैम करने के भी आरोप लगे। तो ये जॉय ज्योति को फरीदाबाद बुलाने लगा कि आजा तू फरीदाबाद। जॉय ज्योति ने कहा ना तेरी जगह ना मेरी जगह, ना असम ना हरियाणा, तू गुवाहाटी मतलब सॉरी ना करीमगंज ना फरीदाबाद, तू गुवाहाटी आ जा। गुवाहाटी में केज है, केज फाइट करेंगे, 3 मिनट की फाइट होगी ग्लव्स के साथ, और पूरी एमएमए फाइट होगी। पूरी एमएमए फाइट, तेरा 90 kg है, मेरा 65 kg है, लेकिन फिर भी मैं तेरे से लड़ूंगा तेरा 90 में, तू आ जा। और मैं तेरे को चैलेंज दे रहा हूँ, तू सबको चैलेंज देता है, तू आ जा। इसने बोला क्या नाम है जॉय ज्योति ने। इसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अभी उससे पहले क्या, अभी यही केस चल रहा था इसके, बहुत ज्यादा ये करता रहता है कंट्रोवर्सी। एल्विश और मैक्सटन वाले में पहले इसने मैक्सटन को गाली दी, ठीक है। अच्छा। पहले इसने मैक्सटन को गाली दी कि कौन हमारा करके वो करता है, लेकिन उससे तो उसको फायदा हो नहीं रहा था क्योंकि एल्विश के सपोर्ट में बहुत थे। फिर ये मैक्सटन के घर पहुंचा, उसको सपोर्ट दिखाया, बोला हम करवाएंगे, और एल्विश को पोक करने लग गया। ये इसको तमीज नहीं है, एल्विश को पोक करने लग गया। एल्विश को बुलाया और नितिन चंडेला को लेके गया। नितिन चंडेला हाँ। फरीदाबाद का है, वो भी मतलब कंपटीशन खेलता है, ये ओलंपिया वगैरह की तैयारी करता है, उसका वो है ड्रीम जाना। अभी तो वो कर रहा है नेशनल्स वगैरह की, जो भी करता रहता है, वो लोग अलग अलग कंपटीशन खेलते रहते हैं। नितिन चंडेला गुजर है लेकिन कम बोलता है थोड़ा, वो गुजर है उस हिसाब से वो बहुत शांत है गुजर के हिसाब से, और मतलब चीजों को सुलझाने में बिलीव करता है। ये नितिन चंडेला को लेके गया वहां। अब एल्विश आया, एल्विश को उसने खूब पुक किया स्टोरीज में, ये चाहता था कि कंट्रोवर्सी हो एल्विश से मेरी। एल्विश आया तो एल्विश एल्विश बड़ा क्रिएटर है ना भाई, एल्विश छोटा क्रिएटर तो है नहीं। राइट। एल्विश से चाहे आपके विचार नहीं मिलते हो बिल्कुल भी, लेकिन सच्चाई ये है कि एल्विश बड़ा क्रिएटर है, और एक कोई बड़ा क्रिएटर है, और आप ऐसे ही अपने इसने लाइव चलाया वहां पे उसकी बेइज्जती करने लग गया। लो भाई सिस्टम का तो सिस्टम आज सिस्टम का सिस्टम फेल हो रखा है, ऐसे बोला सिस्टम भाई का सिस्टम फेल है। एल्विश हंसी में ले गया। एक और बात बोली, एल्विश हंसी में ले गया। वो उसने बोला कि अगर एल्विश भाई आप ऐसा नहीं करोगे तो कंसिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। एल्विश उसे में ले गया। अबे क्या कंसिक्वेंसेस दिखाएगा तू। इसने वहां पे अपने फॉलोअर करवा लिए, 1 मिलियन करवा लिए। अब राजवीर जो है ये नितिन चंडेला का बहुत अच्छा दोस्त है। राजवीर जो है ये नितिन चंडेला का नितिन चंडेला जो है अब से नहीं है। नितिन चंडेला 4-5 साल से यूट्यूब पे है, और नितिन चंडेला के ऊपर क्या कहते हैं एक फेक रेप केस का ये जेल भी जा चुका है। उसमें जेल से निकल के आया है, क्लियर हुआ है वहां से वो। इसको जेल हुई थी, जेल आने के बाद फिर मतलब बॉडी बिल्डिंग करता था ये, फिर जेल हुई, पूरी इसकी शेप बिगड़ गई, आके फिर इसने अपनी बॉडी बिल्डिंग करी। तो मतलब जो बोलता है ना कमबैक, बहुत अच्छी बॉडी बनाई इसने। बॉडी अब तो तो ये भाई मोटा हो बहुत तगड़ी रखा है है। उसकी। हाँ हाँ। राजवीर राजवीर की कह रहा हूँ मैं, राजवीर की, नितिन चंडेला की नहीं। राजवीर जेल अच्छा गया था, अच्छा। और वहां से आके इसने मेहनत की। इसका कोच जो है भूपिंदर धवन है, जिसका कोच वो है क्या नाम है, एक इंडियन रॉक जैसा लगता है यार वो, उसका मैं नाम भूल गया, कोई मेरे को डीएम कर दे। योगी एक है, योगी जी। ना ना ना, हाँ गंजा है वो भी, योगी जी नहीं, लेकिन एक मिनट, वो मुझे यार नाम सर्च करने दिया, किसी को याद हो भाई, दिमाग से निकल गया। एक मिनट ना मैं देख लेता हूँ। मिस्टर इंडिया भी रह चुका है यार वो। एक मिनट, किसी ने कमेंट वमेंट किया क्या? उससे आगे मैं बढ़ूंगा नहीं जब तक मुझे नाम ध्यान नहीं आएगा। मुकेश गहलोत। कोई कह रहा राजवीर का कोच टाइगर है, नहीं भाई टाइगर नहीं है, उसका कोच मुकेश गहलोत है।
और मुकेश गहलोत के बाद वो टाइगर ने अपनी नई जिम खोली है, वो अलग बात है। टाइगर पंकज वर्मा को भी दे रहा है और बाकी लोगों को भी दे रहा है, लेकिन मुकेश गहलोत के अंदर उसने ट्रेनिंग किया। आप देखो उसकी वीडियो सारी, ठीक है। तो मुकेश गहलोत का कोच है भूपेंद्र धवन। तो सुन रहा है ना जितेश? हाँ, बाकी लोग तो सुन ही रहे हैं, खैर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, सुन तो रहा हूँ। मैं कहाँ था, क्या बोल रहा था मैं? थोड़ा फ्लो मेरा टूट गया यार। हाँ ये राजवीर हाँ, तो जो से राजवीर है राजवीर जो है, नितिन चंडेला, ये सब एक, मतलब इनका बहुत बड़ा सर्कल है। टाइगर हो गया, टाइगर भी गुजर है, नितिन चंडेला गुजर है। इनका बहुत पुराना जो है सर्कल है, ये 4-5 साल से सारे के सारे हैं, ठीक है। तो इनकी दोस्ती यारी बहुत तगड़ी है। तो इसने क्या किया रात में, राजवीर ने, राजवीर की मजाक करने की बहुत आदत है, तो इसने ऐसे ही बनाया कि नितिन चंडेला के साथ ये इंस्टा पे स्टोरी डाली कि हाँ भाई, हमारे साथ वो लोग हैं जो फैसले करवाते हैं तुरंत। मतलब इन्होंने एल्विश और मैक्सटन का फैसला करवाया ना, तो ऐसा कुछ हुआ, रजत पे झेली नहीं जाती। रजत ने वहां कोई बकचोदी करी स्टोरी में, और क्योंकि ये पहले भी बदतमीजी कर चुका था राजीव के साथ, राजवीर राजवीर जब चुप था, रजत पे झेली नहीं गई। और रजत पे जब झेली नहीं गई तो इसने कुछ डाला। राजवीर ने कहा मैं नोएडा हूँ, तू आजा। मतलब वहां पे इनके साथ एडी नागर भी है, वो भी जिम करता है। फिर एक एक देसी फिटनेस करके है, वो मैक्स जो है वो यादव है, ठीक है, वो है। तो उन्होंने कहा तू, मैं नोएडा में हूँ। वो मतलब वो कहने लगा लोकेशन दे दे। मतलब ये जो है रजत इंस्टा पे डालने लगा, मेरे पास मैं केमिस्ट्री जानता हूँ, जिम, ये वो फलाने को। इसने अपना पूरा बायोडाटा दिया कि मेरे पास ये, तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है। ये पोक करने लगा। पोक करने लगा, तो उसने कहा ऐसा कर, तू नोएडा आ जा भाई, तू अगर लोकेशन मांग रहा है, तू नोएडा आ जा। ये नोएडा गया नहीं। इसने कहा 2 घंटे हमने वेट कर लिया तेरा नोएडा, चल हम ही फरीदाबाद आ रहे हैं। तो नहीं, इसने कहा कि फरीदाबाद आ जाओ, बल्लमगढ़ जब पहुंचो, क्योंकि नोएडा से रास्ता वही है, बल्लमगढ़ से जाते हुए फरीदाबाद। तो जब बल्लमगढ़ पहुंचे तो मुझे बोल देना, मैं लोकेशन दे दूंगा। इसने कहा ठीक है। ये पहुंच गए, ये नितिन चंडेला की जिम के नीचे पहुंच गए, क्योंकि नितिन चंडेला की जिम फरीदाबाद में ही है। नोएडा से फरीदाबाद, नोएडा मैं बता दूं, नोएडा यूपी में आता है और फरीदाबाद आता है हरियाणा में। हरियाणा। तो ये सीधा यूपी से गए हरियाणा। अब जब ये हरियाणा पहुंचे तो इसने वेट किया कि आ भाई, लोकेशन ये रही। वो क्या, तुम मेरी लोकेशन पे, वो कह रहा कि वो कहानी बनाने लग गया कि 80 लड़के आए हो, ये है वो है। वो रजत एक, ना। हाँ, वो एक गांव में एक स्कूल है, वहां पे चला गया। फरीदाबाद फरीदाबाद कॉन्वेंट स्कूल है एक गांव में, पता नहीं क्या नाम था, एम से नाम था उस गांव का, वहां चला गया। जब गांव का नाम लेते हैं तो इंप्रेशन आता है भाई उसी का गांव होगा, लेकिन उस गांव से उसका कोई लेना देना नहीं था, राइट। वो वहां पे चला गया। उसने कुछ बच्चे भी इकट्ठे कर लिए, ठीक है, बदमाशी दिखाने के, वो वहां पे चला गया। और जब वो वहां पे चला गया तो उस गांव में दोस्त होंगे भाई। ये जो छत्तीस बिरादरी वाली बात बहुत सही होती है, गुजरों का इतना वो रहता है, गांव गांव में पहचान रहती है। मतलब सबको पता रहता है कि कुछ किसी ना किसी की यारी निकल जाती है। तो वहां पे एक था निपुण प्रधान, गुजर है वो, उसको पता लगी। वो पहुंचा कि भाई तू लाइव में हमारे गांव का नाम क्यों ले रहा है, क्यों बदनाम कर रहा है हमारे गांव का, कि तेरी मातम अगर तू ऐसा करेगा तो। वीडियो वायरल हुई कि रजत को गाली दी जा रही है। रजत वहां पे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब यही कर रहा है। तो और वो वो बंदे उसका ने, फिर वो नितिन उसका ने लाइव में भी, वो हाँ। उसका गांव नहीं था, ठीक है। वो खाली रुतबा जमा रहा था, वो उसका गांव नहीं था। तो इसकी तो भद्दे पिट गई। फिर बाद में उस बंदे ने कहा कि मैं इसका डिलीट ही करवाता हूँ अकाउंट। इसने बोला डिलीट मत करवा, वीडियो डिलीट करवा। उसने वीडियो डिलीट करवाई, उसने वीडियो भी डिलीट की, रजत दलाल ने, ठीक है। और उसने बोला मैं माफी मतलब उसने बात वो कर दी खत्म कि हम, वो तो हमारे अपने हैं, ये वो कर खत्म कर दी। लेकिन इसमें बुद्धि की कमी है थोड़ी रजत दलाल में। सारा मैटर सुलझ गया, वो चले गए। रजत दलाल दोबारा आया लाइव, लाइव पे। ऐसे करीब 8:15 बजे। वहां पे बोला नहीं, मेरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, मैं तो यूं, कोई गाली नहीं दी, मतलब मैं तो ये हूँ और वो लोग तो आए और ऐसा किया, कहानी बनाने लग गया। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं करा, ये तो 5-5 सेकंड की वीडियो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं। खत्म, उसका वो चल नहीं रहा था, वो बंद हो गया। इसके बाद नितिन चंडेला और राजवीर आए, बिना गाली के बात कर रहे थे कि भाई हमने तो ये किया वो किया, हम तो भाई छत्तीस बिरादरी में सपोर्ट कर बात रखते हैं, ये है वो है, और छत्तीस बिरादरी की बात है, हमने तो जातिवाद किया ही नहीं कभी कुछ भी। तो ऐसी वो नॉर्मल बात कर रहे थे। रजत ने अपना स्टार्ट कर लिया लाइव, और उसमें आके इसने बहुत, अभी थोड़ी देर पहले बहुत गंदी गंदी गालियां इसको दी हैं, क्या नाम है, राजवीर को। राजवीर। इतनी गंदी फिर गाली से दी अभी हैं। ये हाँ, कंट्रोवर्सी एंड होने के बाद। रेपिस्ट, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप लोग बोलना। अभी कंप्लीट नहीं हुई है पूरी कहानी जो सुन रहे हैं जो पहले से।
क्योंकि मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ, तो इतनी गंदी गंदी माँ बहन तू रेपिस्ट और तेरा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसने एक और बात बोली, उसने एक बात क्या बोली कि अब मेरे जाट भाई देखेंगे। वो उसको जाट बोले, तूने जाट को चिढ़ा, जाट मासूम है ना, तूने जाट को चिढ़ा, वो उसको जाट का मुद्दा बनाने पे तुला हुआ है। लेकिन राजवीर ने एक भी बार जाट की बात नहीं की। तूने जाट को चिढ़ा, मैं मासूम हूँ ना, जाट हूँ ना, मैं मासूम हूँ ना, अब मेरे जाट भाई तुझे देख लेंगे, तू नोएडा रहता है ना। मतलब माँ बहन की गाली बहुत, उसमें थोड़ी दिमाग की कमी है। लेकिन अब ये लगता है कि रजत मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि वो कंट्रोवर्सी चाह रहा है। और वो मतलब बड़ा है यार, मतलब राजवीर जो है बड़ा है फिट इंडस्ट्री में, अब से नहीं बहुत पहले से है, और उम्र में भी बड़ा है तुमसे, तो तुमको थोड़ी देख के बात करनी चाहिए। तुम हर किसी को ऐसे नहीं समझ सकते हो। अभी तो ये छिता नहीं, अभी ये छीत जाएगा लाइव, और ऐसा हो गया तो अब इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी। जैसे रैंडम सना की खराब हुई ना, अब रजत दलाल की ही वही हाल होने वाला है। पहले तो माफी मांगी, फिर इसकी बेइज्जती हुई कि माफी के लड़के मजे लेने लग गए। भाई 1 मिलियन फॉलोअर है, सब मजे ले रहे हैं कि ये तो सबको बहन बुली करता था, आज तो खुद माफी मांग रहा है। इसको 3 महीने नहीं हुए स्टार बने हुए तो खुद मूत गया। वो बुली करने लग गए सारे के सारे। जब बुली करने लगे तो उसकी अब उसने गाली दी। अब देखो अब आगे क्या होता है। ये थी। और दूसरी चीज ये है कि स्क्विंट नियॉन जो बहुत गलत गलत ट्वीट करते थे, जो बहुत गंदा गंदा बोलते थे हर किसी के बारे में, धर्म के बारे में, किसी की भी फोटो डाल के, या भाई मानस जोशी शर्मा नाम नहीं है स्क्विंट का जो ट्वीट करता है। पहले स्क्विंट का अकाउंट 3 लोग चलाते थे, लेकिन भाई मेरे को कोई बोल रहा तू थोड़ा इंक्लाइंड है राजवीर की तरफ। भाई मैं इंक्लाइंड नहीं हूँ राजवीर की तरफ, जो हुआ है मैंने वही बताया शुरू से, अभी अभी से नहीं, पिछले 2 महीने की 1 1.5 महीने की स्टोरी बैक में जाके मैंने बताई। इंक्लाइंड नहीं हूँ मैं, ना तो राजवीर मेरा सगा ना रजत मेरा सगा। लेकिन रजत दलाल का आप वो बिल्कुल वाला देख पार्ट लो, बताओ ना निम्मा भाई, ये अगर आप बड़ों का सम्मान रजत, नहीं करोगे, आप किसी को भी ऐसे बोलोगे, तो वो मेरे हिसाब से गलत है भाई, साफ साफ। मैं इंक्लाइंड नहीं हूँ राजवीर वो की वाला तरफ। पार्ट भी बताओ ना। वो रजत रजत जो अभी वो कनाडा वाले इसकी हाँ, सुपर और सिंह की उसकी वाइफ के वाइफ के लिए लिए बोल रहा बोलता है था। कि बताओ, वो उसकी वाइफ के लिए बोलता है कि तेरी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड मिल गया है, जहां जहां तिल है तेरी वाइफ के, वहां वहां बता दूंगा कहाँ कहाँ है। अभी इससे बात चल रही है, और सारी फोटोज दे दूंगा, और कहाँ कहाँ गई है उसके साथ वो भी। और रात में जब तू सोएगा ना, तो तुझे भी लगेगा कि इसके साथ सो रहा हूँ मैं, मेरी वाइफ या कोई और है। ऐसे ऐसे ट्रिगर करता है। और अभी भी ये कहता है ना, रैंडम से नसर भी कह रहा था कि मैं तुझे ऐसा ट्रिगर करूंगा तेरे दिल पे लगेगा। अब इसने राजवीर के लिए बोला, तुझे छोड़ के गई थी ना बेटा, तू है ही नहीं उस, मतलब वो ट्रिगर करता है पास्ट में जाके लोगों के, वो ट्रिगर करने की कोशिश करता है। लेकिन भाई इतना माहौल खराब हो गया, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। पहले बदमाशी होती थी ग्राउंड पे, अभी बदमाशी हो रही है ऑनलाइन इतने लोगों के बीच, और आपको 1 1 मिलियन 1.5 1.5 लाख 2 2 लाख 3 3 लाख बच्चे देख रहे हैं। और वो आपसे क्या शिक्षा लेंगे कि आप किसी की माँ बहन पे ऐसा बोल रहे हो। और ये तो नॉर्मलाइज हो जाएगा ना, अगर एक्शन नहीं लिया गया, ये तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। और वो कह रहा था कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसको जाति का मुद्दा मत बना। रजत कह रहा है जाति का मुद्दा कोई बना नहीं रहा, वो खुद से चाह रहा है कि इसको जाति का मुद्दा बने, क्योंकि अकेले नहीं जीत पाएगा। वो चाहता है कि जाट इसमें इन्वॉल्व नहीं, हो, और मेरे हिसाब से जो जाट है ना, वो इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। समझ रहे हो, जाट इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो चूतिया वाला मामला है ना, वो खुद चूतियापंती कर रहा है। तो वो चलो बच्चों से तो वो माफी मंगवा लेगा, उसने मंगवा भी ली। लेकिन अब बात ये है ना, नितिन चंडेला वहीं रहता है फरीदाबाद में, उसके घर से 3 किलोमीटर दूर। और इनकी बहुत ज्यादा मतलब दोस्ती यारी रहती है। अब ये कह रहा है कि मैं उसे भी देखूंगा, मैं उसे भी देखूंगा, मैं तेरे में चांटे मारूंगा, तू मेरे आंड के नीचे रहेगा। भाई बहुत गलत बोल रहा है। तो अभी ये कंट्रोवर्सी, लेकिन हम स्कूल नियन पे आता हूँ। स्कूल नियन की बात मैं बता रहा था। स्कूल नियन ने पेरियार के ऊपर जो भी बहुत सारे जोक्स बनाए, और जो लड़के जो बच्चे जिनकी मौत हुई, अ, इसराइल फलस्तीन का जो वॉर चल रहा है, उसमें भी उसने बहुत सारे मीम्स बनाए। लेकिन जो उस पे तमिलनाडु पुलिस, वो तो कहीं पे गायब है, वो तो है नहीं वहाँ पे, कहीं पे वो छिपा हुआ है। लेकिन उसके भाई को पकड़ने तमिलनाडु पुलिस गई है। मैंने वो ट्वीट ढंग से पढ़ी नहीं, मुझे लगा उसी को पकड़ने गई है, लेकिन उसके भाई को पकड़ने गई है। तो उसके भाई को तो नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन अगर उसका भाई बता सकता है कि वो कहाँ पे है, अगर उसके भाई को पकड़ने से इसको नियॉन वापस आ रहा है, और अगर उसे अपनी भाई की चिंता है, वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर वो भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है? वो तो चैट बनता था यहाँ पे, हर किसी को गाली देता था, हर किसी के बारे में उल्टा बोलता था, हर किसी की बहन को, माँ को, पता नहीं क्या-क्या बोलता था। उसने तो मेरी माँ को भी पता नहीं, एक ट्वीट पे, मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन बीजेपी उसकी माँ-बाप होगी, लेकिन वो उसमें बीजेपी के खिलाफ मैंने बोला, वो मेरी माँ को बोलने लगा। मैंने रिप्लाई नहीं दिया कभी भी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ वो कर रहा है, कोई और वो चीज़ कर देगा। तो आज जो है किसी और ने ही वो कर दी, और वो पेला तो जाएगा स्कूल नियॉन। मुझे हँसी आएगी, बट मैं कंट्रोल करूँगा हँसी अपनी, लेकिन वो पेला तो जाएगा। और ये 2 स्टोरी आज जो चली, क्या कहते हैं, ट्विटर पे या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, बच्चों का नुकसान बहुत हुआ।
बोर्ड के पेपर चल रहे हैं भाई, आने वाले हैं, चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पूरा जो ये बच्चा गैंग है वो लगा हुआ है इंस्टाग्राम। अरे बच्चे बच्चे हरामी है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं उसके लाइव में, भाड़ में गई पढ़ाई, वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं लोग। वो उसके रजत केस पे भाई कोका कोला कैसी लगी, फिर भाई चार्जर मिलाया नहीं आपका, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं भाई उसके लाइव में, तो उसको गुस्सा तो आएगा ना। कि बाकी हीरो तो बहुत बन रहा था यार वो आज, उसको तमीज मतलब नहीं है, वीडियो वो के टाइम पे अपने ऐसे। आप उसने, चलो वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, मतलब मतलब जैसे हमारे कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? धनखड़, क्या नाम है उनका? जगदीप। ये अरे जगदीप जगदीश, जगदीप। ये है ना यार जगदीश, हाँ हाँ, जगदीप जगदीप जी धनखड़ वो जी। बोलते हैं ना कि हम्म 16 दूनी 8, पढ़ा लिखा हम्म। जाट, कुछ ऐसे बोलते हैं वो, तो इसने, चलो ये जाट है, इसने, हाँ उनका लिखते हैं बायो में भी, हाँ मैंने इसने देखा है। इसने पढ़ा, इसने पढ़ाई कर ली, बीच में हनुमान चालीसा सुना, ये फॉर्मूला सुना, ये वो सुना। हम्म। अरे भाई, तू बच्चों को बुली करता है, तू बच्चों को बुली करता है, अभी तू किसी से फंसा नहीं है, अब फंस गया, या तो सुपर सिंह को जवाब दे, मैंने ऊपर वीडियो शेयर की है, अगर तेरे में दम है तो केज फाइट कर जॉय ज्योति के साथ, तू अपने आप को ये बताता मैं कर दूंगा, जॉय ज्योति के साथ तू केज फाइट कर, हम भी देखेंगे, पब्लिक का भी एंटरटेनमेंट होगा। तू कहता है मैं 10 को एक साथ घेर लूंगा, जॉय ज्योति लिटरली उसके मतलब करीबन करीबन आधे वजन का है, ठीक है, आधा हम्म। तो नहीं, मतलब 60% उसका वजन है, ठीक है, उसके वो 90 का है। वॉइस थोड़ी ब्रेक हो हाँ, रही नहीं मोबाइल, वॉइस ब्रेक अभी हो भी। रही है। नहीं हाँ, अब तो ठीक जॉय है। ज्योति उसका मतलब उसका वजन का आधा है, और वो उसको चैलेंज कर रहा है, तू आ केज फाइट करते हैं एमएमए की, देखता हूँ तू कितना बड़ा हीरो है। वो एमएमए है ना, जॉय हाँ ज्योति एमएमए या ब्लैक हाँ बेल्ट हाँ, कुछ वो ऐसा एमएमए, है वो मैंने ऐसे, वो ख्याल। तो फिटनेस ट्रेनर है वो, लेकिन वो एमएमए है। हम्म तो मतलब उसके साथ वो जा नहीं रहा है, ठीक है, अब वो उसके साथ जाएगा तो देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उससे पहले तो अब राजवीर तो ही है ना, ये तो कितनी दूर पे रहते हैं, तो 2 घंटे के उस पे रहते हैं, दूरी पे, देखते हैं अब क्या होता है, यही था बाकी जितेश। वो जो पहले पहला जो लाइव आया ना, ये इसके अपना जो उसको भाई को मतलब पकड़ के माफी तो छोड़ो, वो उसको जो बोला हमारे गांव का नाम बर्बाद कर रहा, उसके बाद वाले जो लाइव पे वो आया, तो उसकी पूरी सिट्टी बिट्टी घूमती पूरी चेहरे की। और उसने लाइव पे क्या मतलब उसका कमेंट सेक्शन उसने देखा होगा ना, तो और ज्यादा उसका दिमाग खराब हो गया होगा। क्योंकि तो मेरे उसकी को बहुत लगता है ना बेइज्जती उसके हुई है ना बाद ही भाई, फिर उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत ज्यादा, उसकी बहुत बेइज्जती हुई है ना बहुत यार, ज्यादा। और क्रेडिबिलिटी, सही बोला आपने, क्रेडिबिलिटी चली क्रेडिबिलिटी गई भी ना। खत्म हो गई अब लोग क्या उसके नीचे कोई भी वो करेगा ना तो कमेंट करेंगे, ये राजवीर भाई के साथ तो क्या हुआ, मैं ये वो मैं ऐसी ऊपर एक बकचोदी ट्वीट करेंगे शेयर कर लोग रहा बैठ हूँ के। अलीशान जाफरी की, और अलीशान ने बहुत उसमें सही बात बोली है, मैं ऊपर वो करता हूँ कि आप पढ़ना, आप पढ़ना, उसने इंग्लिश में बोली है वैसे, आप पढ़ो वो जो उसने बोला है कि एल्विश मैक्सटन, इनको तो सबको कंट्रोवर्सी पता नहीं कहाँ कहाँ चलती है, रजत दलाल की तो आदत है सब चीज में घुसने की, और हर कंट्रोवर्सी अपने ऊपर ले लेने की, और लाइमलाइट अपने ऊपर ले लेने की, और बहुत ज्यादा चैट बनने की, एक ही दिल है, रुक जाएगा, धड़कन रुक जाएगी एक ही बार में, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मरने वाला। कल बंदूक बंदूक भी बोल रहा था, बोले क्या है रैंडम से भाई ना कि उसने क्या क्या बंदूक। फेक स्टोरी डाल दी, कि मतलब कुछ भी बना के डाल दिया उसने, कि पॉर्न, जो कल वो हम्म, लाइव में बोल रहा था कि पॉर्न अप पे अकाउंट है, ये तो ट्विटर पे ने डाला हुआ है ना किसी ने, ठीक है, वो तो डाला उसने हुआ है, वहां से डाला बोला। हुआ है। ये क्या करते हैं, ये यूकी राइडर 07 हुआ, एक हुआ, एक आईपीएस है, ठीक है, मैं उस आईपीएस का नाम नहीं लूंगा, आईपीएस ए मिश्रा, हम्म आईपीएस ए मिश्रा हम्म नाम है उसका, ए मिश्रा, हम्म वो बनना चाहता है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, और इंस्टा पे उसके अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं, ठीक है, एक हम्म बहुत पहले हम्म रील वायरल हुई थी यूके राइडर 07 की, उसको किसी पुलिस ने पकड़ लिया था, तो कहता है आईपीएस ए मिश्रा के पास फोन लगाओ, अभी मैं फोन लगाता हूँ, और भाई वो तो आईपीएस है, दूसरे कैडर में हो, लेकिन उसने किया तो उसका चालान नहीं कटा, इसने भी कल परसों किया, सुन, हम्म। वो फोन निकाल मेरा, नाम मत बोलना, आईपीएस ए, नाम मत हाँ बोलना, हाँ हाँ एक तो वो आईपीएस, हाँ, हाँ रैंडम एक वाले तो वो वीडियो में ना, आईपीएस, रैंडम वाले वीडियो जो में। लोगों को हम्म ये जो वो कर रहा है, मजबूती दे रहा है, उस आईपीएस से उसका कुछ लेना देना हम्म नहीं है, उस आईपीएस ने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं होगी, लेकिन कह रहा आईपीएस ने जो हम्म इन्फॉर्मेशन भेजी है ना, अबे वो आईपीएस ने नहीं भेजी है, ट्विटर का एक वो हैकर है, उसने पूरा उसका पूरा हैक करके इन्फॉर्मेशन डाली है, रैंडम से ना की। वो नीमो बोला, भाई, वो मैं वो बोला बताता हूँ, नीमो ठीक है भाई। ना, ट्विटर का जो वो इंसिडेंट जो हुआ था ना, वो मेरा एक स्पेस था, ठीक है,
तो एक बंदा आया था हम्म रैंडम सेना का, तब ये मुन्नवर के अगेंस्ट वाला कैंपेन चल रहा था, तब की बात है। तो वो अपने ही वायरल कराए थे, मतलब कि देखो, मतलब वो जो हैकर बंदा था ना, वो मतलब 1 फॉलोअर वाला बंदा था। कोई बंदा लेके आया था पूरा उसका बेंगलोर का एड्रेस, ये वो पूरा वायरल कराए थे, उसके फोटो वो तो सब। हाँ हाँ, तो वो देख तो ट्विटर मैं से ही तो इस वायरल चीज हुआ में था, वो यकीन नहीं कोई करता। आईपीएस ने नहीं निकाला था, वो ट्विटर से ही वायरल हुआ हाँ था, हाँ, वो वो तो ट्विटर मैं से उसका गवाह हूँ। हाँ, वो ट्विटर से ही हुआ था, लेकिन वो बोल रहा कि आईपीएस ने भेजा है। वही तो अरे यार वही तो, वो ट्विटर से ही हुआ था, और वो किसी आईपीएस वाईपीएस ने नहीं भेजा, लेकिन वो दिखाता है, वो तो कहता है तुम्हारी मंत्री तक पहुंच होगी। ये झूठ बोलता है, इसने रैंडम सना का आज भी झूठ डाला। बहन ये वो ये अबे तू चूतिया है। बहन ये किसी बहन की बेटी पे की बहन ये इसकी शादी हो गई, तू तेरी शादी हो गई, वो हो गई, क्या तू बकचोदी कर रहा है? तेरे में दम है तो भाई तू उसके पास जा, 3 थप्पड़ मार के वीडियो बना के खत्म कर दे। राजवीर वाला जो वो कपिल लोहिया के साथ वो कोलैब वाला रील देखा, जहाँ पे वो मतलब कि रजत रजत ऐसे अंदर ले जा रहा है, पीछे से कमेंट्री पास कर रहा है बंदा, बोलता है इधर बेइज्जती हो रही है इसलिए अंदर ले जा रहा है, अंदर ले जा रहा है। वो देखी थी वो रील? वो भी बड़ी मतलब गंदी इंप्रेशन डाल रही है रजत के लिए, मतलब। अच्छा, नहीं ये ना देखी। मतलब सही में ये क्या हो गया पता है? कि मतलब इसको ऐसा हो गया कि मतलब ये अभी पूरा मतलब कि सोशल मीडिया ऑन करता है, मतलब इसने दिमाग में ये बिठा लिया, मतलब कि अब वो किसी को भी मतलब कर देगा। लेकिन बस इसने गलत जगह पे अभी पंगा ले लिया है, तो अभी भुगत रहा है। ठीक है, आज तो सही में उसके पानी, मतलब वो लंबी सांसें भर रहा था भाई हाँ लाइव हाँ, में। भाई दिख साहब। रहा था, दिख रहा अरे था, उसकी पूरी फटी पड़ी लंबी थी भाई, सांसें भर फटी रहा था पड़ी वो। थी। बोले भाई भाई अभी थोड़ा साइड हो जाओ, तो बोले ये आराम सारी से बात करो। कंट्रोवर्सी ये थी, वो मैंने जो शुरू से सुनाई। मैं इसमें डॉक्टर मेडुसा मेरे से बोल रही थी, मुझे पूरी कहानी नहीं पता, तो मैं एक बार बता, तो मैंने यहाँ पे रिपीट की। ये स्टार्ट कहाँ से हुई? रजत दलाल एग्जिस्टेंस में कैसे आया? रजत दलाल एग्जिस्टेंस में आया जब उसने साधुओं को पीटा था। रजत दलाल को कोई नहीं जानता था। उसने साधुओं को अपने घर पे बुला के हथौड़े से पीटा था। पुलिस आई थी। हाँ, नहीं हथौड़े हाँ, से हथौड़े मारा से था क्या मारा था। उसने? मतलब मैंने आज ही देखा वो वीडियो, हाँ, 3 साधुओं को बिठा करके और आपस में एक दूसरे को उसने आपस में एक थप्पड़ें दूसरे लगवाई थप्पड़ थी कि लगवाई बोले थी। तू इसको मार, उसके तू साथ उसको कुछ मार। भी नहीं हुआ। हुँ, अब बताओ पुलिस कब तक नहीं करेगी हुँ, कुछ भी? बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, वो हुँ। बदमाशी कर रहा है, लिटरली इसको बोलते हैं बदमाशी। वे कल वो बोला, बोले लाइव वीडियो पे आके तेरे को कोई गोली मार जाएगा, रैंडम के लिए वो हाँ, बोला। वो ऐसी लिटरली डायरेक्ट बोला, बोले तेरे को लाइव वीडियो पे आके कोई गोली मार जाएगा। तो मतलब कैसी मतलब उस पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही? मुझे तो वो नहीं समझ में आया कि यार इतना ज़्यादा मतलब कोई अपने आप को डॉन समझ रहा है और खुलेआम बोल रहा है कि मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। पर देखो कर्मा है नीमो भाई, अगले दिन ही उसको थोड़ी पता था कि कर्मा ऐसे आएगा और अगले दिन सामने आ जाएगा सीधे-सीधे। तो अब क्या है, और आज तो जिस हिसाब से उसका वो वीडियो वायरल हुआ है और जो हुई है उसकी चीज़, तो उसके उसके बाद तो उसकी पूरी फटी पड़ी है और उसके लाइव में भी और बाकी की चीज़ों में भी वो देखी जा सकती थी। लेकिन आई थिंक वो बट स्टोरी में इंस्टिगेट कर रहा था ना, जिसे जितेश भाई, वो मतलब कि ऐसे मतलब हुँ, बोल, हुँ, वो बहुत गंदी चीजें निकाल रहा था। मैंने स्टोरी फॉलो की थी वो, तो वहां पे वो किसी हुँ, की हुँ। पत्नी के बारे में कुछ सुपर मतलब सिंह की ऐसे पत्नी मतलब के बारे कोड में बोल वर्ड रहा में था। हाँ, वो रिमार्क कर। कैनेडियन बंदा है, हम्म। भाई सुपर सिंह ही है ना इंडियन ही नीमो है, भाई, वो कौन है? कनाडा में रह रहा है, अपनी जिम चला रहा है। हाँ, हाँ। खुद की जिम चलाता है, तो वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था उसकी वाइफ के नाम से कि उसकी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड से मेरा मतलब डिटेल आ गई है और फिर बॉडी पे कहाँ-कहाँ तिल है उसकी वाइफ का वो भी बता दूँगा, तेरे को शर्म आ जाएगी। अच्छा सेम बात भाई राजवीर ने खुद भी अपने उसने वीडियो में उठा के बोली कि यार तेरे को शर्म आनी चाहिए कि तू ऐसे लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, उनकी बीवी के हाँ, नाम से। बोला बोला। और तो रैंडम सना को भी बोला मारने की उसने। बात कर रहा है। रैंडम सना को तू जान से मरवाने की बात कर रहा है कि सीसीटीवी में आ जाऊंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार जाएगा कोई। भाई हुँ, गोली वोली मत तो हुँ। मारना। राजवीर के बात करने के तरीके से और मतलब इससे पता चलता है कि थोड़ा हम्बल इंसान है, मतलब हाँ वो हाँ मतलब हाँ। उसके सर पे वो फेम नहीं चढ़ा है, समझ रहे हो, मतलब जिस तरीके से नहीं इसको। है उससे ज़्यादा हम्बल भाई मेरे को नितिन नितिन चंडीला चड्डेला लगा गुजर हो भाई। कितना शांत है भाई। बहुत शांत, और उसने कल भी उसके एल्विश वाले मैटर में भी उसने अच्छा एल्विश वाले मैटर में रजत दलाल के साथ हाँ, था था ना, नितिन था, दोनों चंडीला। फरीदाबाद के ना, दोनों फरीदाबाद हुँ, से गए हुँ। थे। हुँ, तो इसमें वो तमीज वीडियो नहीं में है। वो एक कुछ भी नीतीश नहीं सोनी बोला। है ना, नीतीश सोनी कहता है कि हुँ, सत्तू से बॉडी बन जाएगी। सत्तू मतलब वो गलत बात बोलता है कि सत्तू में ये है, तो उसको बोलता है कि सत्तू भाई, उसको सत्तू बोलने लग गया। मतलब तमीज नहीं है। वो कब से ट्रेनिंग दे रहा है? 28 साल का था हुँ, जब तो उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। आज वो कोचिंग देता है। तो सत्तू भाई मतलब इसको हुँ, तमीज ही नहीं है। एल्विश से बोल रहा था कि सिस्टम भाई का सिस्टम फेल है आज, लाइव में आके। तो हुँ। ये थोड़ा हाँ, मतलब इसके 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 वो साथ कोई नहीं है। इसलिए मैक्सन आज ये ना जाट का मुद्दा मैक्सन को बनाना बोल चाह रहा रहा था था तेरा हितेश, नाम ये क्या है? जाट का।
मैक्सन को जाट बोल का रहा मुद्दा था, बताना चाह रहा था, मैक्सन को बोल रहा था ये तेरा जाट नाम का क्या है? मुद्दा बनाना चाह रहा था, जाट वालों का। ये बोला मेरे जाट भाई, मेरे बार बार बोला मेरे जाट भाई क्या करेंगे। इसके साथ कोई भी नहीं है, इसके जात के ही लोग खुद। नहीं, लेकिन पहले लाइव में तो अलग बीट थे ना निमो भाई। पहले हाँ लाइव में क्या बोला कि यार देखो यार, अभी आपस में एकता बना के रखो, हाँ हाँ। ठीक है ना, फिर बढ़ेगी तो मतलब ये कॉम वाला मतलब सीन हो अरे जाएगा, फिर इसको पता लगा जाति ना, वाला सीन हो फिर इसने जाएगा। क्या बोला दूसरे टाइम में बोला, मैंने एनालाइज किया, मैंने इसने ये एनालाइज किया कि इसकी भद्द पिट गई, लोग इसका मजाक बना रहे हैं। फिर जब इसने एनालाइज किया, फिर ये गाली देने पे आया। हाँ, पहले लाइव में तो इसको लग रहा था कि ये सिंपैथी खेलेगा और लोग आना ये करेंगे, लेकिन उसने फिर देखा कि सब लोग मजाक बना रहे, तो अगले लाइव में आके पूरी माँ बहन की गाली देने लग गया। मतलब वो तो मैं अभी यहाँ से मेरे को स्पेस से पता चला, मेरे को लगा मैटर एंड हो गया होगा, क्योंकि उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की कुछ। बट ठीक है। है यार नीमो सर बहुत मतलब, लेकिन यार कुल मिला के ले दे के बात ये है कि ऑल क्रेडिट गोज टू अंबानी, इंटरनेट फ्री कर दिया भाई ने। और अब सब लोग अपने आप को मतलब, मैंने तो देखा सोशल मीडिया पे बाप ही समझ रहे हैं सब लोग, पर भूल जाते हैं भाई कोई बाप न्यून का कोई ट्विटर ना पे कोई अपने बाप आप को भी सबका होता है। पापा समझता था, आज क्या है कि उसके घर पे रेड पड़ रही है, उसके घर वालों को, उसके भाई को उस दबोचा जा रहा है, उसे दबोचने के लिए वो भागा हुआ है। उसने कोई ट्वीट किया क्या? उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ, उसका ट्वीट देखना, उसने कोई ट्वीट किया क्या जितेश? एक मिनट जरा। यार अभी एक हफ्ते पहले का इंसिडेंट बताऊं, ठीक है आपको। एक ना बड़ा मीमर बनता था, ठीक है, बंदा तो नहीं, कोई कोई उसका ट्वीट अकाउंट नहीं शायद किया, पुलिस कोई ने ही ट्वीट नहीं किया उसने। डीएक्टिवेट से एक्टिवेट करवाया है। और जो दूसरा जो एक अकाउंट है जो हिंदुत्व वॉच करके जो चला रखा है, वो स्क्रूनियन नहीं है, वो उसकी टीम का ही एक बंदा है दूसरा, जो स्क्रूनियन बन के वो अकाउंट चला रहा है, जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, उसका नाम डीपीडी करके है, वो अकाउंट चला रहा है स्क्रूनियन बन के। क्योंकि आपके भाई के ऊपर उस अकाउंट से कोई ट्वीट की गई है, मैं देखता हूँ, रुक एक मिनट। उसने तो मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ। स्क्विंट वाले से तो कोई ट्वीट नहीं है नहीं, उससे भी 8 घंटे से कोई भाई। एक हिंदुत्व वॉच करके है, एच फोबिया वॉच करके, उससे भी 8 घंटे से कोई ट्वीट नहीं की गई है। तो इसने झूठ बोला कि मेरा अकाउंट रिपोर्ट किया गया है। एक ग्रुप है जो अकाउंट रिपोर्ट करवाता है, उसमें किसी ने इसकी ट्वीट डाली कि रिपोर्ट करो, इसने उसका स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे फॉलोअर्स बढ़वा लिए। उसमें मेरी 3 ट्वीट गई हुई है उस ग्रुप में कि इसको रिपोर्ट करो। ये एंटी पीएम बात करता है, मतलब मैं एंटी पीएम, उन्हें लगा होगा कुछ, लेकिन बोला इसको रिपोर्ट करो, मैं तो नहीं रोया। वो ये ग्रुप तो नहीं है ना इंडिया डिफेंडर करके हाँ जो हाँ, है वो मतलब? उनका टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक है। मैं तो हाँ नहीं हाँ। रोया। इन्होंने पुलिस से मेरे खिलाफ भी करवाया, ठीक है। मैंने तो आज तक ट्विटर पे किसी को, मैं तो नहीं रोया आके कि मेरे खिलाफ ये हो गया वो हो गया। ये साले ट्वीट कर रहे हैं कि उसको ये उठाने लगे, वो ले गए। अबे तुम काम करोगे तो उठाएंगे। अच्छा, इसने बहुत यार हेट बहुत फैलाया ये स्क्विंट बंदे ने ना, मतलब, और ये लोगों को पर्सनली भी बहुत इसने अटैक किया है, मतलब काफी लड़कियों के प्रोफाइल के उनके डिटेल्स ये करके, फिर उनकी जॉब वॉब पे प्रॉब्लम क्रिएट करके बहुत किया है इसने पास्ट में। तो भाई अब तुम काम ही ऐसे करोगे तो होगा ही कहीं ना कहीं स्कूल का करना। भाई पकड़ा गया है, स्कूल बट का भाई जो है पकड़ा गया है। यार कोई मुझे कमेंट कर रहा है कि पुराने जमाने में जैसे डीएम कर रहा है, पुराने जमाने में जैसे DD1 पर रामायण का इंतजार रहता था, वैसे ही आजकल आपके स्पेस का रहता है। केरोसिन पेट्रोल डीजल छिड़क कर हवन में आहुति देना कोई जितेश भाई और आपसे सीखे, मजा ही आ जाता है। नीमो यादव जी भाई, नहीं नहीं यार, हम तो भाई देखो, जो ट्रेंडिंग चीज है उस पे हम बात कर टाइम लेते हैं। होता एक है तो, आप अब तो मैंने नौकरी भी छोड़ दी ना भाई इस काम के लिए। अब तो टाइम ही टाइम है। चलो ये काम नहीं में भाई, आपने आपकी देश हित में नौकरी पचास नौकरी हजार की छोड़ी है। थी मैं क्या? ना वो मैं तब बताऊंगा जब मेरे को आप लोग डोनेशन नहीं दोगे। भाई मेरे कम से कम 100 के तो करवा सकते हो ना यार, इतना तो कर ही दो यार पैसे। बिल्कुल यार, 100 के देखो होना चाहिए, जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे ना उतने ज्यादा स्पेसेस यार होंगे लेकिन और निमो उतने भाई, ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात होगी। और अब तो भाई मैंने आईपीएल भी आ रहा नौकरी है भाई, छोड़ दी आईपीएल वाकई के में, दो पता है। महीने मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि एक तो ईयर एंड चल रहा है, दिमाग बहुत खराब रहता है। और फिर ऊपर से हम्म। आईपीएल आ रहा है, फिर इलेक्शंस आ रहे हैं, मुझे देश का लगा कि देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो नीमो भाई, देश हित में आपने, देश हित में तो यार हाँ नौकरी भाई। कुर्बान की है ना सिर्फ। लोग तो क्या जान दे देते हैं, आपने नौकरी दी। अब आप, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बट अपना, आपने ट्विटर हित में लोगों के लिए बहुत किया है। और लोग भाई सही में बोल रहा हूँ, इनको फॉलो करो, और इनके 100 के जितना जल्दी होंगे ना अरे उतने ट्विटर ज्यादा ने खैर ट्विटर मेरे पे स्पेसेस बनेंगे। वो शेडो बैन किया हुआ था अगस्त से, अभी भी है थोड़ा बहुत। ट्विट जाओ जाओ, जितने भी मेरे सेक्युलर भाइयों 36 हो बिरादरी सब में जो जाओ, बिलीव इलॉन करते मस्क हो के केवल कमेंट के वही लोग नीचे फॉलो करें, वरना नहीं, मेरे को रेट वो नहीं करो। है। इलॉन मस्क के कमेंट सेक्शन में रेट हाँ करो। लेकिन हाँ, बात ये है
लेकिन हम डोनेशन बात नहीं ये है मांगेंगे। हाँ कि रजत दलाल, अब देखो कल क्या होता है, क्योंकि राजवीर ने भी अभी स्टोरी डाली है कि कुछ ऐसा बोला, फिर से तेरा इलाज कर देंगे, इस बार चिंता मत कर। और मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया पे 3 लाख लोगों के सामने आप किसी को गाली दो, रिपिस्ट बोलो, ये सब करो, ठीक है वो केस में है, केस चला उसके ऊपर, लेकिन वो केस गलत प्रूव हुआ ना, तभी तो वो बाहर है। नीमो भाई, एक दो लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे, बोल रहे हैं कि यार अब क्या लॉरेंस भाई को भी आना चाहिए क्या इस मैटर में? लॉरेंस भाई को भी एक आध लफड़ा करना चाहिए क्या बाहर जेल से बैठे बैठे? नहीं यार, लॉरेंस तो बेचारा आ नहीं पाएगा ना, लॉरेंस को तो उसने नेशनलिस्ट बना रखा है ना, लॉरेंस को। इसने आनंद रंग नहीं, क्या नाम है उसका, मेजर गौरव हाँ आर्या ने ना। हाँ, इनका पप्पा है लॉरेंस। मतलब यार मुझे समझ नहीं आता, टेररिस्ट लोगों को भी ऐसे नेशनलिस्ट बना रहे हैं बैठ के, और लोग मान भी रहे हैं। आप देखना नीमू सर, कभी भी कौन है वो, दानिश कनेरिया है, कौन है बंदा, हाँ, अरे पाकिस्तान का जो फिक्सर था। वो भाई वो दानिश कनेरिया, वो तो पूरा ही उसका अकाउंट ही इंडिया से ऑपरेट होता है ना भाई। उसको कहाँ देवनागरी लिपि आती हम्म, है? जिसको हम्म। इंग्लिश ना आती है वो देवनागरी लिपि में हिंदी कैसे सीखेगा? वो तो उर्दू आती है ना उसको, उर्दू मीडियम में वो पढ़ा है, वो कहाँ लेकिन फिर वो। भी उसको इंडियन पेलते हैं, पता नहीं क्या मतलब यार, इतना वो ब्लेंड इन होने का ट्राई करता है, उसको इंडिया पाकिस्तान वाले मिलके पेलते हैं। बता, मैं उसके कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, वो मुझे बड़ी बिल्कुल वो तरस बिल्कुल आता है कभी। वो बिल्कुल नहीं भाई, उसी में ही पेलेंगे जहाँ पे वो नॉर्मल, मतलब ऐसे। भाई अरे हप्पू यार, भाई तुम हप्पू आते भाई, हो, तुम्हारे आपकी भी पीछे से उस। कैसी कैसी आवाज आती है यार, ये डेली की दिक्कत है, तुम रहते कहाँ पे हो भाई? यार तुम हप्पू भाई भाई ट्रेन रजत में भाई लोको के साथ पायलट हो है क्या? क्या आप? तुम्हारी सिट्टी, अरे सिट्टी पिट्टी घूमे, सिट्टी पिट्टी की आवाज आ रही यार है, तुम रजत भाई के साथ हो। निमो भाई, आप स्क्विंटन नियोन की बात कर रहे थे, उसके ये साथ आवाज मेरा एक कैसी आ रही है, इंसिडेंट पहले हुआ ये था बताओ। यार। ये कौन झूला झूल रहा है अरे पीछे? यार, मैं अभी बाहर बैठा हुआ हूँ, चाय की टपरी पे, अरे वहां से चाय आ की रही है। टपरी पे तो बैठे हो, लेकिन आवाज किस चीज की है मैं भी जानना चाहता हूँ, इसकी आवाज किसकी होती है? यार ये बंदा कब से अरे कार ट्राई चालू चालू करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन हो नहीं रही लाओ, उससे। बात क्या कराओ, कर रहा है बात ये? कराओ, हमारी बात कराओ उनसे। उसकी कार चालू नहीं हो रही निमो भाई। कार ऐसे चालू होती है? कार नहीं चालू हो रही है। यार मैं बात बताया था, स्क्विंटन नियोन की तुम बात कर रहे थे, उसके साथ मेरा अरे तू बात कराओ पप्पू भाई, आप उनसे, वो बंदे से बात कराओ, हम उनकी कार क्या अबे सब चालू जितेश कर भाई, मैं देंगे। भूल जाऊंगा, मैं चल मुझसे मैं एक बताओ बात बताओ। बताने की ट्राई कर रहा क्या हूँ। भाई, तुम हमें जरूर तो बता मेरा दो आवाज बोल। किसकी है, क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग हाँ, आवाज है। उससे उससे मैं बात करवाता हूँ तुम्हें, ठीक है? मैं एक बात बता लूं पहले। ठीक है तो बताओ। मेरा एक दोस्त है, वो लॉयर है, ठीक है? तो हम्म। उसके पास एक लड़की ने कंप्लेन की है कि स्क्विंटन नियोन ने वो लड़की के फोटो वायरल की है, ठीक है? और उसकी फोटो उसने ओनली फैंस पे डाल दी थी, लड़की की फोटो। तो लड़की थी, उसने मेरे फ्रेंड जो लॉयर है उसको हायर किया अहमदाबाद में, ठीक है? भाई तो अपने कुत्ते की पूंछ फिर पे पैर रखा हुआ है क्या? यार नहीं, रुको नहीं हो भाई। तो अबे यार बात तो सही है। रुको सही रुको में नहीं हो मुझे इरिटेट भाई। कर भी रही है, बता, सही में इरिटेट कर बहुत रही है यार। अरे इरिटेटिंग कर यार, रहे हैं, मजा भी नहीं आएगा सुनने रुको में मैं बात। दूर। पहले आवाज एक से। काम कर, एक टॉयलेट में एक चला जा, लड़का सुन टॉयलेट एक में चला जा एक आसपास तो। लड़का एक लड़का डीएम कर रहा है, रैंडम सेना से भी ज्यादा इरिटेटिंग आवाज है भाई, अभी तुम अभी थोड़ा तुम थोड़ी देर में मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ मैं तुमको, तुम पहले इस छुट्टी आवाज से नहीं। निकलो। जब यहाँ से कहीं निकलो तब अपनी बात करना है, इसकी उन्नी की, अभी नहीं। कितनी शांति हो हाँ गई ना यार स्पेस में, हाँ। साला। सही में। रैंडम सेना फैन, आप क्या बोलना चाहते हो भाई? आई विल सपोर्ट रैंडम सेना टिल आई अभी मेरे को डाई। फॉलो कर रहा था, इसने अनफॉलो कर दिया। रैंडम सेना फैन, आप क्या बोलना चाहते हो, बोलो भाई। हेलो हेलो। बोलो बोलो। जी भाई। हाँ, आवाज आ रही क्लियर? हाँ आ रही है। एकदम क्लियर भाई। वही भाई बोलना चाह रहा था कि मतलब कल ये जो रजत दलाल है कल बहुत उड़ रहा था, आज औकात दिखा दी। रैंडम सेना के मतलब क्या बोलते हैं, राजवीर ने और इसने, रैंडम सेना ने मिलके। अरे यार, तुम अलग अलग नहीं नहीं, तुम रैंडम अलग अलग सेना ने अकाउंट से आते मिलके, हो, पहले तुम रैंडम एक सेना का। ब्राह्मण वाले अकाउंट से आते थे, फिर तुमने बीच में दूसरा बनाया, वही हो ना तुम? वही है ये। कौन ब्राह्मण? अरे ब्राह्मण करके नहीं अकाउंट। नहीं अरे भाई, हाँ, उस दिन बैठा था बंदा, वो भूमियार कर रहा था अपने आप को। ना ना, अच्छा, वो नहीं हाँ है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो वो शुगर नहीं है था, ये, वो शुगर लेकिन ये था, वो दूसरा बहुत बंदा पहले है। क्रिकेट स्पेसेस में हमारे ब्राह्मण कुछ करके था। मतलब ब्राह्मण था। अरे भाई मैं हाँ हाँ हाँ, शूद्र जा ब्राह्मण चुका हूँ करके भाई। ब्रदर। हाँ, मैं शूद्र जा चुका हूँ, मैं ब्राह्मण क्यों बनूंगा? क्या हो आप? अच्छा। मैं शूद्र जा अरे चुका वो हूँ, तो मैं छत्तीस ब्राह्मण क्यों बिरादरी में से बनूंगा? ही ना, 36 बिरादरी में क्या? से हो ना आप भी? जाति नहीं मत नहीं भाई, बांटो, हम सब 36,000 एक भी हैं। नहीं।
और भाई एक बात बताओ, रैंडम का इससे मैटर से राजवीर वाले से क्या लेना देना? उसने नहीं थोड़ी कल कुछ किया कल इसमें, या कल उसने रैंडम थोड़ी से कुछ ना को बोला। कल रैंडम से ना को ये डिफेम किया जा रहा था कि वो कास्टिस्ट है, जाटों के बारे में बोल रहा है गलत गलत, तो वो सब बातें होती नहीं हैं। नहीं, वो सब ठीक है। अभी आप बोले रैंडम और राजवीर ने मिलकर रजत को सबक सिखाया, तो रैंडम का तो कोई दूर दूर तक के लेना देना नहीं है ये टॉपिक से, नहीं जो नहीं, रजत और राजवीर के बीच का राजवीर मैटर है। तो रैंडम के सपोर्ट में है ना। रैंडम कैसे नहीं, क्या रैंडम के सपोर्ट में? उसे अभी पूरी 3 स्टोरी दिन नहीं बताती, नितिन चंडेला ने बताई। वो रैंडम के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि उसने एक लाइन बोली कि अगर रैंडम के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसके घर पे जाके 3 थप्पड़ मार, उसे जान से मारने की धमकी मत दे। समझ में आई? अरे, और नीमो भाई, राजवीर का 2 दिन पहले का वीडियो है, उसने बोला है कि यार एल्विश अगर गया भी चैरिटी वाले मैच में अच्छे कॉज के लिए हाँ तो हाँ गलत हाँ। थोड़ी किया कुछ उसने। राजवीर राजवीर ने बोली ने है ये बात। आज की लाइव में भी यही बोला कि एलविश यादव का जब मैटर हुआ तो एलविश यादव ने हम सबसे कहा कि भैया मुझे छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट चाहिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाई एक तुम मिनट ना जितेश, इतने इजीली एक मैनिपुलेट मिनट हो जितेश, जाते तो हो। उसने बोला कि मुझे छत्तीस बिरादरी का सपोर्ट चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि आप वीडियो बना दो, कैसे सपोर्ट चाहिए, क्या वीडियो बना दो। तो हमने वीडियो बना के सबने डाल दी, सारी बिरादरियों ने। उसने बुलाया नहीं हमको कि आप आ जाओ, वो बुलाता तो हम जाते भी। तो वहाँ पे नितिन चंडेला और ये घुसे, तो ये बोलता रहा था कि ये घुसा क्यों, ये रजत दलाल घुसा क्यों, इसको क्या मतलब है वो करवाने का, फैसला करवाने का, क्यों तू फैसला करवा, तू है कौन। एक लड़का है पंकज वर्मा, वो बिहार से है और किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। उसने अपने पैसे जोड़ जोड़ के अपनी बॉडी पे लगाए, उसकी अच्छी फिटनेस है और उसके 6 लाख फॉलोअर हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। टेलर था वो, टेलर, एक टेलर, मतलब उस एक कंपनी में, फैक्ट्री में, सॉरी, वो कपड़े सिलता था। उस पे जब उसकी ठीक ठाक कमाई, उसका नाम हुआ, तो उससे जिम के नाम पे किसी ने बोला कि तू पैसे दे, हम जिम खोलते हैं 3-4 लोग मिलके। जब उन्होंने जिम खोली तो लास्ट में उसको निकाल दिया। जब उसने अपना हिस्सा मांगा तो उसको सर वर फाड़ दिया, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा, सर पैर सब उसका। तो उसने कहा कि अगर तुझे इतना ही करना था तो जब पंकज का हुआ था, ये भी फिटनेस इंडस्ट्री से है, इसका फैसला करवाता है, इसका क्यों नहीं करवाया, क्योंकि इससे तुझे फॉलोअर नहीं मिलते। लेकिन तुझे करवाना है सिंघा और एल्विश का, एल्विश और मैक्सन का फैसला, क्योंकि वहां पे तेरी रीच बढ़ेगी, तेरे फॉलोअर जाएंगे, आएंगे। तो ये भी फॉलोअर्स के लिए ही कर रहा है, जो भी कर रहा है ना रजत, फॉलोअर्स के लिए कर रहा है। लेकिन उस पे आज रजत ने अपने लाइव में बोला कि तू साले जो फॉलोअर के लिए कर रहा है ना, उससे बोला राजवीर से, तू जो फॉलोअर के लिए कर रहा है। राजवीर ने बोल दिया ऐसे 1 मिलियन अपनी गांड मरा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे 1 मिलियन। उसके 1 मिलियन हो गए आज, बोला ऐसे फॉलोअर नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो अपने काम के बेसिस पे फॉलोअर चाहिए। उसने तो ये बोल दिया। ये थी बात सारी की सारी। बोलो भाई, आप क्या बोल रहे थे? और रजत पहले अगर कंट्रोवर्सी भी करता था ना नीमो भाई, तो उसका मतलब जो रेगुलर ऑडियंस रहता था वो 40 to 50 के मैक्स, ठीक है। ये एल्विश के बाद इसको हाइप मिली है, बताया तो हाइप का तो इसका ही है, मतलब इसको ही मतलब नंबर्स और ये सब चीजें। ठीक है, अब आज एक बाप को दूसरा बड़ा बाप मिल गया, तो भाई यही होता है। मुझे तो लगता है कहीं भी बाप बनने की जरूरत नहीं है, और आप जबरदस्ती कोई कंट्रोवर्सी में घुसोगे और अपने मतलब किसी को भी उंगली करोगे, तो सबका बाप बैठा है कहीं ना कहीं। यार